नमस्कार दोस्तों, टीएमटी अपडेट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है कि दिसंबर में लगभग 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर सर्वे किया गया है। आइए जानते हैं इस बार मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या कमलनाथ जीत जाएंगे बाजी। देखते हैं सर्वे की रिपोर्ट। बीड़ जिला के अंदर 5 सीटें हैं। 5 में से कांग्रेस से 2 से 3 सीटों पर जीत सकती है। बीजेपी 3 सीटें लेने के अनुमान है, अन्य को नहीं मिलेगा। भोपाल जिले के अंदर 7 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 4, बीजेपी 3 और अन्य को कोई सीट मिलने की संभावनाएं कम है। थार जिले के अंदर कांग्रेस को 2 सीट मिलने की उम्मीद है, बीजेपी 2 और अन्य को भी 1 सीट प्राप्त हो सकती है। बात करें बड़वानी जिले की तो 4 सीटों में से कांग्रेस 3, बीजेपी 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। बात करें सताना जिले की तो 7 सीटों में से कांग्रेस 2, बीएसपी 1, बीजेपी 3 और अन्य 1 सीट पर काबिज हो सकते हैं। सिवानी जिले के अंदर 4 सीटें हैं, कांग्रेस 2 और अन्य 0, बीजेपी को भी 2 सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं सीधी जिले में कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी को 2 सीट और अन्य को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। बात करें राजगढ़ जिला की तो राजगढ़ में कांग्रेस को 1, बहुजन समाज पार्टी 1, बीजेपी 1 और अन्य 2, यानी 5 सीटों में से अन्य 2 सीटें मिल ले सकती है। सागर जिले के अंदर कुल 8 सीटें हैं, कांग्रेस 4, बहुजन समाज पार्टी 1, बीजेपी 2 और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं बात करें विदेशी जिला की तो कांग्रेस 2, बहुजन समाज पार्टी 0, बीजेपी 3 और अन्य को भी कोई सीट मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। शिवपुरी जिले के अंदर 5 सीटों में से कांग्रेस 2, बीएसपी 1 और बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बात करें बैतूल जिले की तो कांग्रेस 1 सीट, बीजेपी 2 सीट और अन्य 2 सीट, यानी 5 सीटों में अन्य 2 सीटें पर काबिज हो सकते हैं। बात करें कटनी जिले की तो कांग्रेस 2 सीट, बीजेपी 2 सीट, यानी 4 में से 4 कांग्रेस और बीजेपी 2-2 पर रह जाएंगे। बात करें ग्वालियर जिले की तो 6 सीटें हैं, कांग्रेस 2, बहुजन समाज पार्टी 1, बीजेपी 3 सीटें पर जीत दर्ज करने की संभावना है। जबलपुर जिले में कांग्रेस 3, बीजेपी 4 और अन्य 1 सीट प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोबारा जिले की तो कांग्रेस 3 सीट, बीजेपी 2 सीट और अन्य 0 सीट पर सिमट कर रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सर्वे जारी है। उज्जैन जिले की बात करें तो कांग्रेस 5, बीजेपी 1 और अन्य 1 सीट प्राप्त करने की उम्मीद या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मुरैया जिले में कांग्रेस 4, बहुजन समाज पार्टी 1, बीजेपी 1 और अन्य 0, यानी 6 सीटों पर कांग्रेस 4 सीटें प्राप्त कर सकती है। इंदौर जिले में कांग्रेस 4 सीट, बीजेपी 3 सीट और अन्य 2 सीटें जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बात करें बालघाट जिले की तो कांग्रेस 4 सीट जीत सकती है, बीजेपी 2, यानी यहाँ पर कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं छिंदवाड़ा जिले की तो कांग्रेस 4, बीजेपी 3 और अन्य 0, यानी 7 सीटों में से कांग्रेस 4 और बीजेपी 3 सीट जीत सकती है। सीहोर जिलों में कांग्रेस 3, बीजेपी 1, यानी 4 सीटों में कांग्रेस 3 सीट, यहाँ भी कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही है। बात करें सतपुर जिले की तो कांग्रेस 3 सीट, बीजेपी 3 सीट, यानी 6 सीटों में 50-50 दोनों के रहने की संभावनाएं हैं। बात करें रायसेन जिले की तो कांग्रेस 1, बीजेपी 3, यानी यहाँ बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। सर्वे के हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती है, यानी बीजेपी और कांग्रेस के 50-50 के चांस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी थोड़ी बहुत बढ़त बनाकर एक बार सत्ता में वापस काबिज हो सकती है। धन्यवाद।